दोस्तों, रिवायती साइंस ये कहती है कि इंसान का शऊर सिर्फ दिमाग के बरकी इशारों और कीमियाई अमल से बनता है। उनके नज़दीक जब दिमाग मर जाता है तो इंसान की सारी यादें, सोच, एहसासात और उसकी पूरी पहचान ख़त्म हो जाती है। यानी दिमाग का ख़त्म होना ही इंसान के वजूद का खातिमा समझा जाता है। लेकिन कुरान मजीद इंसान को इस नज़र से नहीं देखता। वहाँ इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक बुलंद रूहानी मकाम दिया गया है। सूरतुल इसरा आयत 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है। ये आयत हमें बताती है कि इंसान के अंदर एक ऐसी हकीकत है जो जिस्म से अलग है, जिसे रूह कहा जाता है और जिसे हमारा आम इल्म पूरी तरह नहीं समझ सकता। बाज़ अहले इल्म ने समझाया कि इंसान का असल मैं इसी रूह से जुड़ा हुआ है और जिस्म तो सिर्फ एक आर्जी लिबास है। अब ज़रा साइंस की एक और दुनिया देखें, जहां बहुत छोटे ज़र्रात पर तहकीक की जाती है, जिसे आजकल क्वांटम की दुनिया कहा जाता है। वहां ये मंजर सामने आता है कि दो छोटे ज़र्रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन अगर एक में तब्दीली आए तो दूसरा भी फौरन बदल जाता है, जैसे दोनों के दरमियान कोई छुपा हुआ रब्त हो। ये बात हमें उस रूहानी तसव्वुर की याद दिलाती है कि इंसानों के दिलों के दरमियान और बंदे और अल्लाह के दरमियान एक बातनी ताल्लुक होता है जो आंखों से नजर नहीं आता लेकिन असर जरूर दिखाता है, जैसे दुआ, सच्ची मोहब्बत और रूहानी खिंचाव। इसी तरह बाज़ तजुर्बात से ये इशारा मिलता है कि मालूमात बज़ाहिर मिट भी जाए तो भी किसी न किसी सतह पर उसका निशान बाकी रह सकता है। ये हमें इस ईमान की तरफ ले जाती है कि इंसान का कोई कौल और कोई अमल अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होता। हर चीज़ का नक्श कहीं ना कहीं महफूज रहता है। क्वांटम तहकीक का एक और पहलू ये है कि जब हम किसी चीज़ को नापते या जांचते हैं तो उसका रवैया बदल जाता है। यूं लगता है कि हमारा देखना और हमारी तवज्जो खुद उस हकीकत का हिस्सा बन जाती है। ये दीन के इस उसूल से मिलती जुलती बात है कि नीयत और तवज्जो किसी भी अमल की हकीकत और उसके दर्जे को बदल देती है। कुरान मजीद में सूरत-उज़-ज़ुमर आयत 42 में फरमाया गया है, अल्लाह ही है जो लोगों की रूहें मौत के वक्त कब्ज़ करता है और जो नहीं मरते उनकी रूहें नींद में भी। अहले तफसीर बताते हैं कि इससे मालूम होता है कि इंसान की असल हस्ती सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी एक जिंदा और कायम हकीकत है। वो कहते हैं कि कभी नींद में रूह जुज़वी तौर पर अलग की जाती है और मौत के वक्त पूरी तरह। यूं एक तरफ रिवायती साइंस दिमाग के ख़त्म होने को सब कुछ समझती है और दूसरी तरफ कुरान इंसान के अंदर एक गहरी जिंदा रूह का जिक्र करता है जिसका ताल्लुक रब के हुक्म से है और जो जिस्म से बड़ी हकीकत है। अब क्वांटम तहकीक के ये इशारे, छुपा हुआ रब्त, मालूमात का बाकी रहना और शऊर का हकीकत पर असर हमारे सामने एक नया सवाल रखते हैं। अगर ये सब कवानीन कायनात की गहराई में काम कर रहे हैं तो आगे चलकर साइंस इंसान की रूह, शऊर और बातनी दुनिया के बारे में क्या कुछ नया दिखा सकती है। यही वो तजस्सुस है जिस पर हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, जहां साइंस और रूहानियत एक दूसरे के मुकाबिल नहीं होंगे बल्कि साथ साथ चलकर इंसान के असल मकाम को समझने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, आज भी बहुत से गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि इस्लाम एक पसमानदा दीन है और ये कि इसकी तालीमात और इबादात आज के दौर के इंसान पर लागू नहीं होती। उन्हें लगता है कि दीन सिर्फ माजी के लोगों के लिए था और जदीद इंसान को सिर्फ साइंस ही रास्ता दिखा सकती है। मैं ऐसी वीडियोस इसीलिए बनाता हूं कि कुरान ने 1400 साल पहले जो सच्चाइयां बताईं, आज की जदीद साइंस अभी उनकी सिर्फ हल्की सी झलक तक पहुंची है। जो बातें हमने वही में पढ़ी, साइंस उन्हें अब तजर्बात और नजरियात की शक्ल में छूने की कोशिश कर रही है। मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया को बताया जाए कि इस्लाम इंसान की समझ से कहीं आगे की रहनुमाई देता है। अल्लाह का बनाया हुआ ये दीन हमसे कहीं ज्यादा हिकमत रखता है और इसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई गहरा सबब होता है, चाहे हमारी महदूद सोच उसे पूरी तरह समझ न सके। अगर आप भी चाहते हैं कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचे जो इस्लाम को गलत समझते हैं, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।
कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी मदद इल्म और हिदायत के इस सफ़र को बहुत दूर तक ले जा सकती है।